नमस्ते, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीसीसी इंदौर पर। तो थंबनेल और टाइटल देखकर आप सभी को समझ आ ही गया होगा कि आज हमारा ये लेक्चर या हमारा ये वीडियो किस बारे में है, किस टॉपिक पर है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा 10th का एकेडमिक सेशन, नया सेशन स्टार्ट हो चुका है और हम भी हमारा ये नया लेक्चर आज फर्स्ट चैप्टर, हमारे फर्स्ट टॉपिक मतलब पॉलिनोमियल्स के साथ स्टार्ट कर रहे हैं। तो होता क्या है, थोड़ा 10th में हमें ये करना है कि हम सारी चीज़ों को भूल जाते हैं। जो बेसिक हमारा 9th का होता है वो बहुत सारी चीज़ें हमारी 10th में यूज़ आती है। वैसा ही हम आज इस लेक्चर में करेंगे। हम सारा बेसिक से लेकर सारा एडवांस तक पढ़ेंगे, कैसे कोई चीज़ कहाँ एप्लीकेबल होती है। बहुत सारी चीज़ें हम भूल जाते हैं कि बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, छोटे छोटे बेसिक टॉपिक्स होते हैं, वो हम भूल जाते हैं। उन सभी को डिस्कस करते हुए हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। तो आज इस चैप्टर में हम बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे जो हमने 9th में ऑलरेडी पढ़ ली है और हम वापस से यूज़ करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए हमारा आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं हमारा ये लेक्चर। इस लेक्चर में स्टार्ट करने से पहले हम हमारा जितना भी हमने 9th में बेसिक पढ़ लिया था उससे स्टार्ट करते हैं। तो 9th के बेसिक में हमने जो जो देखा था, जो जो मतलब हमें 10th में काम आने वाला है, उससे स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहले हम समझते हैं कि पॉलिनोमियल होता क्या है, या पॉलिनोमियल जो वर्ड है वो बनता कैसे है, उस वर्ड का मीनिंग क्या है। तो देखिए, पॉलिनोमियल्स जो वर्ड है इसमें यहाँ पर हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला होता है पॉली और दूसरा होता है नोमियल्स। अब यहाँ पर पॉली का मतलब होता है सो मैनी, बहुत सारे, और नोमियल्स का मतलब होता है एक्सप्रेशंस या फिर टर्म्स। अब पॉलिनोमियल में हम देखते हैं कि पॉलिनोमियल जो बनता है वो चार चीज़ों से मिलकर बनता है। अब वो चार चीज़ें क्या क्या है, जो चार कंपोनेंट्स होते हैं पॉलिनोमियल के, वो होते हैं, पहला होता है, पहले को हम नाम देते हैं कोफिशिएंट, दूसरा होता है वेरिएबल, तीसरा होता है कांस्टेंट, और चौथा होता है हमारे पास डिग्री। अब कोफिशिएंट्स के लिए एग्जांपल लें तो कोफिशिएंट्स में हम देखते हैं, जैसे मान लीजिए एक्स स्क्वायर है और इसके साथ अगर मैं यहाँ पर 3 लिखता हूँ, तो जैसे ये 3x स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा वो क्या हो गया, 3। मतलब जो भी हमारे वेरिएबल्स होंगे, एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स हो गया, तो उनके साथ लिखे जाने वाले जो नंबर्स होंगे, जो वैल्यूज़ होगी, वो क्या कहलाएगी, हमारी कोफिशिएंट्स कहलाएगी। दूसरा, अगर हम वेरिएबल की बात करते हैं तो वो होते हैं हमारे अल्फ़ाबेट्स A B C से लेके XYZ तक। फिर कॉन्स्टेंट्स की बात करते हैं तो कॉन्स्टेंट्स हमारे न्यूमेरिकल टर्म्स होती है 1 2 3 से लेके इन्फिनिटी तक। अब डिग्री को हम थोड़ा डिफाइन करते हैं। डिग्री हमने लास्ट टाइम 9th क्लास में देखा था। डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल। मतलब जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें तो एग्जांपल में हम लेते हैं x⁴ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो अब यहाँ पर जैसे इस पूरे पॉलिनोमियल में x की जो हाईएस्ट पावर होगी, मतलब जैसे यहाँ पे हाईएस्ट पावर 4 है, तो ये जो 4 होगा ये हमारे डिग्री कहलाएगी। इस पॉलिनोमियल के लिए डिग्री हो जाएगी 4। जो भी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर होती है वो डिग्री कहलाती है उस पॉलिनोमियल की। तो नेक्स्ट हम चीज़ देखते हैं कि पॉलिनोमियल्स को कितने टाइप्स में हम डिफाइन कर सकते हैं। तो दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं हम टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल को। तो देखिए, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल हेडिंग डालते हैं, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। यहाँ पे हम इसको दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक होती है हमारी ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ठीक है, और दूसरा वाला हमारे पास होता है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स।
ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर हमारे पास इन दोनों कैटेगरीज में तीन तीन तरह के पॉलिनोमियल्स होते हैं। तो पहले हम ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री समझते हैं। तो डिग्री के बेसिस पे हमारे पास तीन तरह के पॉलिनोमियल्स होते हैं। उसमें पहला होता है लीनियर, दूसरा होता है क्वाड्रेटिक और तीसरा होता है क्यूबिक। अगर हम इन तीनों पॉलिनोमियल्स के एग्जांपल्स के अकॉर्डिंग समझे तो लीनियर का मतलब होता है जिसकी हाईएस्ट पावर 1 हो, जैसे कि x एग्जाम्पल में लिया। क्वाड्रेटिक में हम एग्जाम्पल लेते हैं तो जिसकी हाईएस्ट पावर 2 हो, x स्क्वायर प्लस 1 या सिर्फ ओनली x स्क्वायर भी चलता है। फिर उसके बाद क्यूबिक का मतलब होता है जिसकी हाईएस्ट पावर 3 हो, क्यूब हो, तो वो कितना हो गया x टू द पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 या फिर ओनली x टू द पावर 3। मतलब हमारे पास किसी पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर 3 होगी तो क्यूबिक कहलाएगा, हाईएस्ट पावर 2 होगी तो क्वाड्रेटिक और हाईएस्ट पावर 1 होगी तो वो लीनियर कहलाएगा। इसके बाद हम समझते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स क्या होते हैं। तीन पॉलिनोमियल यहाँ पर भी होंगे। पहला होता है मोनोमियल, दूसरा होगा क्वाड्रेटिक और तीसरा होगा क्यूबिक। सॉरी यहाँ पर बाइनोमियल सेकेंड नंबर पे और यहाँ पर ट्राइनोमियल। मोनोमियल में हम अगर देखें तो मोनोमियल का मतलब होता है सिंगल टर्म वाला, मतलब जिसमें सिर्फ एक टर्म हो। तो सिंगल टर्म में हमारे पास या तो x आ जाएगा या फिर कोई भी कांस्टेंट नंबर आ गया 100 या फिर 2, ये सारे हमारे पास मोनोमियल कहलाएंगे। इसके बाद अगर हम बाइनोमियल की टर्म्स देखें तो बाइनोमियल में हमारे पास आते हैं डबल टर्म वाले, x प्लस 1 हो गया, फिर x स्क्वायर प्लस 1 हो गया, फिर x टू द पावर 3 प्लस x स्क्वायर हो गया। तो इस तरह से डबल टर्म वाले हमारे पास बाइनोमियल्स में आते हैं। फिर ट्राइनोमियल्स की बात करें तो जिसमें तीन टर्म होगी वो सारे ट्राइनोमियल्स में आएंगे, x टू द पावर 3 प्लस x स्क्वायर प्लस 1 या फिर x टू द पावर 3 प्लस x स्क्वायर प्लस x। तो इस तरह से ये सारे नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे पॉलिनोमियल्स होते हैं। तो ये तो हमारा जितना भी पार्ट था ये सारा हम ऑलरेडी 9th में पढ़ चुके हैं। अब 9th के बाद हमारे पास जो 10th में नई चीज़ें आती है उसमें हमारा पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है इस चैप्टर का, रिलेशनशिप बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स। अब यहाँ पर एक टर्म और आती है हमारे पास रूट्स। रूट्स क्या होते हैं? रूट्स को हमने 9th क्लास में जीरोस के नाम से पढ़ा है, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अब जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल में जीरोस का मतलब क्या होता है? जैसे कि x की कोई ऐसी वैल्यू जो कि x की जगह पर पॉलिनोमियल में रखने पर उस पूरे पॉलिनोमियल का रिजल्ट या फिर उस पूरे पॉलिनोमियल को सॉल्व करने पर आंसर जीरो दे, ऐसी वैल्यू x की जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाती है और उसी जीरो को हम कहते हैं रूट ऑफ द पॉलिनोमियल। तो अब इन्हीं रूट्स और इन कोफिशिएंट्स को लेकर, जो कोफिशिएंट्स जैसे यहाँ पर 1 है, ऐसे कोफिशिएंट जो भी हमने यहाँ पर डिस्कस करे कि कोफिशिएंट्स क्या होंगे, तो वो कोफिशिएंट्स और रूट्स की जगह पर उन दोनों की रिलेशंस को हमें डिफाइन करना है। अब रिलेशन दो तरह से डिफाइन होती है, या तो डिग्री 2 हो किसी पॉलिनोमियल की या डिग्री 3 हो। ठीक है, तो उन रिलेशंस में क्या क्या कंडीशंस बनती है, कितनी कंडीशंस होगी, उन सब चीज़ों को हम आगे समझते हैं। तो चलिए हम हमारा वीडियो अब आगे की तरफ बढ़ाते हैं और समझते हैं कि रिलेशनशिप बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स क्या होता है। तो चलिए समझते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, रिलेशनशिप बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स। तो रिलेशनशिप बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट दो टाइप के पॉलिनोमियल्स पे होगा। जैसे कि एक हो गया डिग्री जिसकी डिग्री 2 हो और दूसरा डिग्री 3 हो, मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल पे। तो देखिए जब डिग्री 2 होगी, मतलब पहला हमारा समझते हैं डिग्री 2, जब किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होगी, अगर उसमें हमें रिलेशनशिप डिफाइन करनी है रूट्स और कोफिशिएंट में, तो यहाँ पर जब डिग्री 2 होती है तो रूट्स भी कितने होते हैं? 2 होंगे। अब वो रूट्स कौन कौन से होंगे? अब उन रूट्स को हम सिंबलाइज करने के लिए अल्फ़ा और बीटा का नाम देते हैं, मतलब ये दो सिंबल से हम इन रूट्स को रिप्रेजेंट करेंगे। इसके बाद अगर हम देखते हैं तो हमारा जो जनरल फॉर्म बनता है इसके अकॉर्डिंग, तो वो जनरल फॉर्म हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जिसमें a, b और c हमारे कोफिशिएंट्स होंगे। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें तो अगर डिग्री 2 है, रूट्स 2 है, तो फिर उसके बाद कंडीशंस भी कितनी बननी चाहिए? 2, जिसमें पहली कंडीशंस होती है हमारी सम ऑफ रूट,
और दूसरी कंडीशन होती है प्रोडक्ट ऑफ रूट। अब यहाँ पर सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट में हम नाम के अकॉर्डिंग समझते हैं। सम का मतलब होता है, सम ऑफ रूट का मतलब होगा इन दोनों अल्फ़ा और बीटा का प्लस, मतलब सम अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू, इक्वल का साइन रिलेशनशिप डिफाइन करने के लिए ज़रूरी है, इसलिए इक्वल का साइन लगाते हैं। और उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ रूट में प्रोडक्ट का मतलब होता है अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो अल्फ़ा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट बोला था, तो ये दोनों रूट अल्फ़ा और बीटा का मल्टीप्लाई हुआ। अब यहाँ पर हम समझने के लिए, एक याद करने के लिए एक मेथड समझते हैं, क्योंकि क्वेश्चन करते करते तो आपको ये याद हो ही जाएगा, लेकिन स्टार्टिंग में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, आपको बार बार वो कंडीशंस देखने के लिए पेज वापस पीछे पलटाना ना पड़े। उसके लिए क्या होता है, हमारे पास एक मेथड होती है, डिवाइडेशन का साइन लगाते हैं हम, फिर हमारे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, मतलब जो हम ABCD देखते हैं उनके सीक्वेंस के अकॉर्डिंग समझते हैं। तो पहला आता है A, उस A को हम यहाँ पर दोनों में बांट देते हैं। A के बाद आता है हमारा B, तो ये B आ गया, और B के बाद आता है C। अब जो हमारी पहली कंडीशन होती है वो माइनस से स्टार्ट होती है और दूसरी कंडीशन प्लस की होती है। अब अगर यहाँ पर कोई तीसरी कंडीशन भी होती है, नहीं अगर होती तो वो कंडीशन भी क्या होगी, हमारी माइनस की होती, क्योंकि पहला माइनस, दूसरा प्लस, तो तीसरा माइनस। तो ये था हमारा डिग्री 2 और रूट 2 के लिए कंडीशंस। उसके बाद जो डिग्री 3 वाला हम पॉलिनोमियल की बात करते हैं, जो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स की बात करते हैं, उनके लिए अगर रूट्स और कोफिशिएंट के लिए रिलेशन समझना हो तो वो वाला मैक्सिममली या मोस्टली वो जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो CBSE स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि MP बोर्ड स्टूडेंट्स में बोर्ड एग्जाम्स में वो पूछा ही नहीं जाता, और अगर पूछा भी जाता है तो बहुत रेयरली एक क्वेश्चन आता है। और अगर देखा जाए तो हमारी जो NCERT की बुक है उसमें भी एक्सरसाइज के बेसिस पे कोई भी क्वेश्चन नहीं है जिसमें डिग्री 3 हो और उसमें अगर हमें रूट्स और कोफिशिएंट में रिलेशनशिप डिफाइन करनी हो। एक बस एग्जाम्पल है, वो शायद एग्जाम्पल नंबर 5 है NCERT का, उस पर भी स्टार लगा हुआ है, वो एक ही एग्जाम्पल है उस क्वेश्चन से रिलेटेड जिसमें डिग्री 3 हो और उसका रूट्स और कोफिशिएंट में रिलेशन डिफाइन करना हो। पर फिर भी हम एक बार समझते हैं फॉर हमारे नॉलेज। तो देखिए, अगर हमारे पास डिग्री 3 हो, किसी भी पॉलिनोमियल में डिग्री 3 हो और रूट्स भी 3 हो, मतलब जब डिग्री 3 होगी तो रूट्स भी 3 होंगे, जब डिग्री 2 थी तो रूट्स भी 2 थे, और अब डिग्री 3 है तो रूट्स भी 3 होंगे। तो यहाँ पर वो रूट्स क्या क्या होंगे, पहला अल्फ़ा, दूसरा बीटा और तीसरा गामा। तो अगर 3 रूट्स है, 3 डिग्री है, तो कंडीशंस भी कितनी बनेगी, 3, 1, 2 और 3। पहली कंडीशन हमारी सेम होती है सम ऑफ रूट, तीसरी कंडीशन भी हमारी सेम होती है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब इसमें जो नया आता है हमारे पास वो आता है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब यहाँ पे फिर से समझने के लिए हम वापस से वही मेथड, जो मेथड हमने यहाँ डिग्री 2 में यूज़ करी थी, वहीं यहाँ पर भी यूज़ करते हैं। पहले डिवाइडेशन के बार्स लगाते हैं, फिर उसके बाद अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग A को तीनों में बांटते हैं। A के बाद हमारा सेकेंड अल्फ़ाबेट आता है B, थर्ड आता है C और फोर्थ आता है D। अब पहला वाला जो कंडीशन होगी वो हमारी माइनस, दूसरी प्लस और तीसरी फिर से माइनस। जैसा कि मैंने यहाँ बोला था, अगर यहाँ पर भी तीसरी कंडीशन होती तो उसमें भी हमारा कोफिशिएंट्स के साथ माइनस लगता। जैसे यहाँ पर पहले वाले में माइनस, दूसरे में प्लस और तीसरी कंडीशन है इसलिए यहाँ पर माइनस लगा है। तो ये था हमारा रिलेशनशिप बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स का इंट्रोडक्शन कि होता क्या है। तो उसके बाद जो हमारे क्वेश्चंस होंगे या NCERT सॉल्यूशन हम करेंगे वो हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। लेकिन अब उसके पहले इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। इस वीडियो में हम लास्ट में ये देखते हैं कि जो डिलीशन पोर्शन या रिड्यूस सिलेबस है हमारा CBSE और MP बोर्ड के लिए वो ऑलमोस्ट सेम होता है। अब इस चैप्टर के लिए जो कॉमन डिलीटेड पार्ट है वो क्या होगा, जो हमारा थर्ड एक्सरसाइज है NCERT की 2.3 डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स, वो डिलीटेड पोर्शन में आता है। 2023 के रिड्यूस सिलेबस में से वो हटा दिया गया है, मतलब रिड्यूस सिलेबस में है जो हमारे सिलेबस में से हटा दिया गया है डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो अच्छी बात है, हमारा बर्डन भी कम होता है, बच्चे खुश भी होते हैं, स्टूडेंट सारे खुश हो जाते हैं कि चलो कुछ तो लोड कम हुआ। तो
चलिए इस वीडियो के लिए इतना ही, लेकिन जाने के पहले आप इस वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लेकर गैलरी में सेव कर लीजिए। तो लास्ट में मैं बस यही बोलूँगा, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो या मेरा समझाना पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। आपके डाउट हमारे कमेंट सेक्शन में बताइए, हम उन डाउट पे भी वर्क करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में उन डाउट्स को डिस्कस करेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा अब इस वीडियो को, हमारे चैनल को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स या फैमिली के साथ। और जो व्यूअर्स हमारे नए हैं, जो हमारे साथ पहली बार आए हैं, हमारे स्टूडेंट्स जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, वो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ इस बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, जिससे कि आपको हमारा हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो थैंक यू, बाय बाय एंड राधे राधे।